आप सभी का स्वागत है। और देखिए, सीख मिलनी चाहिए। ऑनेस्टली आप कहीं पे भी हो, किसी से भी हो, आपको सीख लेनी चाहिए। और यहाँ तो हम सीख लेने की बात कर रहे हैं जो कि बेस्ट है वर्ल्ड में। आई मीन आपको सीख तो किसी से भी ले लेनी चाहिए। क्या होता है कि खुद आप या तो ठोकर खा के सीखते हो, या किसी को आप ठोकर खाते हुए देख लेते हो और उससे सीख जाते हो। ये तो हुई एक बात। लेकिन यहाँ तो एक बात है, जो टीम जो है वो बहुत सक्सेसफुल है और सफल कोई इंसान है, तो फिर उसकी सफलता के मंत्र और सूत्र सीखना आई थिंक इट्स ओनली कॉमन सेंस ना, हमें करना चाहिए। अब इंग्लैंड के साथ हुआ क्या था? देखिए, एक बड़ी ओल्ड ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे थे। थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो ना, मतलब पास्ट में कहीं अटके हुए हैं। T20 फॉर्मेट भी इन्होंने बनाया था, पर खेलने का अंदाज वैसा नहीं था। 2010 में जीत गए थे ट्रॉफी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम नीचे की तरफ गए। तो सडनली लगा कि यार वो 2010 की ट्रॉफी भी फ्लूक थी, क्योंकि तब तक T20 क्रिकेट शायद सबको समझ में नहीं आया था। पर जब 2015 का विश्व कप हुआ, 2011 अच्छा नहीं रहा, 2015 का जब विश्व कप हुआ, जब आप वहां पे हारते हैं, तो ना वो अहम को और आत्म सम्मान को ठेस पहुंची थी। और उसके बाद ये सब इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा, और उसमें रूट भी थे, उसमें मॉर्गन भी थे, उस समय एंड्रू स्ट्राउस भी थे। ये सब लोगों ने मिलकर एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप बनाना शुरू किया कि अब यहां से आगे कैसे। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के साथ मिले और उनसे बातें की कि भाई टीम को किस तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह से आते हैं। मतलब यहाँ तो साउथ अफ्रीका वाले प्लेयर भी होते हैं, कोई न्यूजीलैंड से आ जाते हैं, और मतलब एक जगह इकट्ठे होते हैं। अब इनको कैसे इकट्ठा किया जाए? एक चीज जो उन्होंने सबसे पहले डिसाइड की कि टीम की फिलॉसफी क्या होनी चाहिए। अब फिलॉसफी का अर्थ यह है कि एक खेलने का तरीका है और एक सोचने का तरीका है। और आप अभी भी पाएंगे कि इस टीम के अंदर ये बड़ा उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इट्स नॉट अबाउट यू और मी, इट इज नॉट अबाउट कि इस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है इसलिए, या फिर इस टीम का एक कप्तान है तो ये भाई सबसे ऊपर हो गया। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। टीम सबसे पहले है और बाकी सब वो टीम के वो नुमाइंदे हैं। वो कोई भी ऐसा नहीं है जो टीम से बड़ा है। और इस वजह से आप पाएंगे कि एट दिस पॉइंट इन टाइम शायद बटलर से बेहतर कोई वाइट बॉल का बैटर नहीं है। पर जब आप इस टीम के अंदर उनको देखते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि यार ये अलग से चल रहा है और ये मतलब इनकी कहानी अलग है, बाकी टीम एक तरफ है। वो उस फिलॉसफी का हिस्सा बने। हर बंदा जो है उस फिलॉसफी का हिस्सा बना कि आपकी अब ये हमारी खेलने की रणनीति जो है हमने बदल दी है। अब हम आक्रामक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने वाले हैं। अब आक्रामक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना मुंह से बोलना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पिटफॉल्स होते हैं। एक तो उसके लिए तैयारी होती है, दूसरे उसके पिटफॉल्स होते हैं। तैयारी ये है कि अब हम एक तरीके क्रिकेट खेलना चाहते हैं, पर ये तभी हो पाएगा जब हमारे 1 से लेकर 8 तक बैटर बैटिंग करते हो और उनमें से कुछ बॉलिंग भी करते हो, नहीं तो जीतोगे कैसे? तो उन्होंने कहा चलो जी, अब हम अपनी टीम सिलेक्शंस जो हैं वो बिल्कुल उस फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे। अब हम उन्हीं खिलाड़ियों को पिक करने वाले हैं, एक जो नेचुरली आक्रामक है, 2 जो सिंगल स्किल प्लेयर नहीं है, जो डबल स्किल प्लेयर है। वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। इस्तेमाल कैसे होगा, बाद में क्या बनेंगे, उनका रोल क्या होगा, वो बाद में देखेंगे। पर हमें ये प्रोटोटाइप चाहिए, हमें इस तरीके के खिलाड़ी चाहिए। आई थॉट कि बहुत बड़ा वो एक्चुअली मेंटल शिफ्ट रहता है कि अब हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन है। ना ना ना, वो तो जो रूट है, पर हम उनको नहीं खिलाएंगे T20 क्रिकेट, क्योंकि वो यहाँ फिट नहीं होते हैं हमारी फिलॉसफी में। और हमारी क्योंकि वनडे और T20 की फिलॉसफी जो T20 तो बिल्कुल बदल दी है। तो सबसे पहले तो वो होता है। और उसका दूसरा पिटफॉल ये होता है कि जब आप हारते हैं, क्योंकि जब आप ओवर अग्रेसिव, अल्ट्रा अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाते हैं, तो फिर आप 100 रन पे आउट भी हो जाते हैं। फिर एक आप बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भी हार जाते हैं। फिर सडनली जो है वो आपको फिर ये सवाल पूछे जाते हैं, भाई तुम्हारी फिलॉसफी को क्या हुआ? तो आपको सेल्फ डाउट आते हैं कि यार अब मैं हार गया हूँ, अब मेरे को क्या दूसरी फिलॉसफी का इस्तेमाल करना चाहिए? मे बी सेफ्टी फर्स्ट वॉज अ बेटर अप्रोच। पर इन्होंने कहा नहीं, कमिटमेंट है यार, हम उस तरीके खिलाड़ी चुनने वाले हैं। इसका एक नेचुरल नुकसान जो हो सकता है वो है कि हम मुकाबले हार जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता, हम खेलने के अंदाज को नहीं बदलेंगे और हम इसके साथ ही जुड़े रहेंगे। आई थॉट दैट वाज अ ह्यूज मोमेंट जब इस टीम ने ये किया। ऐसा नहीं कि सारे जीतते हैं। पिछले 12 महीने के अंदर अगर आप बटलर की कप्तानी में देखोगे तो ज्यादा बायलैटरल सीरीज हारे, कम जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद या मतलब मुकाबले कम जीते हैं। उनसे ज्यादा सक्सेसफुल कैप्टन आपको बायलैटरल में और भी मिलेंगे, पर इस टीम ने खेलने का अंदाज नहीं बदला। और वो ना बदलने का जो सबसे बड़ा लाभ होता है, ये हम सबके लिए है कि अगर आपकी कोई फिलॉसफी रहती है ना, तो हाई प्रेशर गेम्स में आप उस फिलॉसफी की तरफ जाते हैं। 70% ऑफ। तो यार हम एशिया की एशियन की टीम है, और मेरे लिए अगर बैटिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए सॉफ्ट टारगेट रशीद और लिविंगस्टन होते, क्योंकि हमें स्पिनर खेलने पे हमें अबूर हासिल है। हमने सबसे कम स्कोर उनको दिया। अगर आप उसका इफ्तिहार का एक ओवर देख लें, मुझे तो यूँ लग रहा था कि इंग्लैंड का कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है जिसको लेग स्पिन समझ ही नहीं आ रही। यार हम रीड ही नहीं कर सके। आप बाबर को देखो, गुगली पे वो कॉटन बोल्ड हुआ है। यार आप इतने बड़े प्लेयर हो,
आपको गूगली जज नहीं हो रही। इससे पहले एक मैच में मैंने उसको गूगली पे बोल्ड होते हुए देखा, तो मैं हैरान होता हूँ कि यार देखें, जो अच्छा बैट्समैन, जो भी बैट्समैन अच्छा होता है ना, वो कभी भी बॉल देख के नहीं खेलता। वो बॉल जब हाथ से निकलता है तो जब रीड करता है तभी आपको पता चलेगा ना कि ये लेग ब्रेक है, ये फ्लिपर है, ये गूगली है। आप इस इट्स मीन के यार इतना स्कोर किया हुआ है आपने, आप लोगों को उसकी गूगली रीड नहीं हो रही। मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान टीम के साथ बहुत सारे कोचेज़ ऐसे हैं, मुशी करवाता है लेग स्पिन, इनको कोच है। तो ये क्या इन चीज़ों, इन लोगों को ये नहीं पता यार। अगर मुझे नहीं, होमवर्क क्यों कंप्लीट नहीं है? अगर मुझे ना पता हो कि मैं गूगली पिक नहीं कर रहा, मैं तो जाके, जैसे आमिर कहता था कि आकिब ने मुझे कहा कि भाई तुमने पूरे 2 घंटे इन स्विंग की प्रैक्टिस करनी है, फिर वो गूगली की प्रैक्टिस करे। आ गई ना, तो आप जाके कम से कम उसकी प्रैक्टिस तो करेगा। आप आउट हो रहे हैं उस पर यार। एशियन टीम होके हम स्पिनर को, मेरे ख्याल में हमें सबसे ज़्यादा स्कोर स्पिनर पे करना चाहिए था, क्योंकि आज बॉलिंग फास्ट बॉलर के लिए बैटिंग मुश्किल थी। वो भी हमने टाइम निकाल दिया और उसके बाद फिर हम 138 पे आउट हुए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिटिसाइज़ करने के लिए हैं, मगर बात ये है कि जब क्रिटिसाइज़ करो तो फिर लोग माइंड, लोगों को देखना तो होगा ना डेफिनेटली। अब ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि बहुत अच्छा थे, बेहतरीन खेले, मेरिट पे खेल के यहाँ पहुंचे, हार के वापस आ गए। फाइटिंग स्पिरिट डेफिनेटली टीम में मौजूद थी, लेकिन गलतियां भी हैं ना, उन गलतियों की तरफ देखना पड़ेगा।